जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 538, दोहा संख्या 29 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण ने माता सीता जी को हरण करके और अशोक वाटिका में ले जाकर के वहां पर रख दिया। किस प्रकार से जटायु जी ने एक वीर योद्धा का धर्म निभाते हुए माता सीता जी की रक्षा करते समय अपने पंखों को खो दिए और वहां पर गिरे पड़े हैं। और यहां आज देखते हैं कि किस प्रकार अब प्रभु श्री रामचंद्र जी मृग को मार करके जब लौटते हैं तो वहां क्या स्थिति होती है। आइए श्री रामचरितमानस के इस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ लें, अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनावें। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, असो छवि सीता राखिउर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट में के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम अर्थात राम नाम रटती रहती हैं। कौन रटती रहती हैं? माता सीता जी वहां पर अशोक के वृक्ष के नीचे बैठ रही हैं और वह हरिनाम रट रही हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही विशेषी। जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखा तो ब्रह्म रूप में बहुत ही चिंता किया और कहा, हे भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि वन माही, अब मम मन सीता आश्रम नाही। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहूं नाथ कछु मोहिन खोरी। अब श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहमा। देखिए लक्ष्मण जी सारी कहानी बताते हैं कि मैं आना नहीं चाहता था, परंतु माता सीता जी ने इस प्रकार से मुझे कटु वचन कह करके मुझे भेजा है। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर के अब चलते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु ताहमा, गोदावरी तट आश्रम जहमा। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए, क्योंकि अब तो प्रभु की ही रचना है। अब प्रभु जाने कि किस प्रकार से उनको खेल करना है। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। और वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। इस प्रकार से कह करे प्रभु जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियां, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? और जब वह पूछते हैं तो माता सीता जी के जो शरीर है, जो वेशभूषा है, आप स्वाभाविक बात है जिस प्रकार से प्रभु स्वाभाविक लीला कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने घर के किसी भी व्यक्ति को समाज में कहीं जाकर के खो देते हैं तो वहां पर इश्तहार छपवाते हैं, या जो भी हम खोजने का प्रयास करते हैं, लोगों से पूछते हैं तो उनका शक्ल बताते हैं, नाक नक्शा बताते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। और प्रभु भी इसी प्रकार की मानवीय व्यवहार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए स्पष्ट वो कह रहे हैं कि मृग नैनी सीता को देखा, खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोमल, कुंद कली दाड़ी में दामिनी, कमल सरद शशि अहिभामिनी। कुंदकली
अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन शंख सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हैं। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के, अभिमान के फूल फल रहे। किमि शशि जात अनख तुहि पाही, प्रिया वेगी प्रगट कस नाही। तुमसे यह अनख अर्थात स्पर्धा कैसे सही जाती। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। इस प्रकार से विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। देखिए प्रभु की लीला है, मानिए लीला किस प्रकार से प्रभु रच रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के इसे चरित्र रच रहे हैं। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। और जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि रेखाएं थी। कर सरोज सिर पर सिंह, कृपा सिंधु रघुवीर। अनिरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलों से जब उसके सिर पर स्पर्श किया तो शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही और जटायु का सारा दर्द समाप्त हो गया। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गत कीन्ही, अते खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धर कर गीध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सीता जी को छुड़ाने के लिए, परंतु रावण ने इस प्रकार की मेरी दुर्दशा कर दी और यह दशा कर दी। मैंने तो केवल प्राण आपके दर्शन के लिए रखे थे, आपका दर्शन हो गया, अब यह प्राण चलने को चाह रहे हैं। ऐसा गिद्धराज जटायु कहते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराए हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे। कारण जब जिनका नाम लेने से वह मुक्त हो जाता है तो वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। राखो देह नाथ के खागे। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए इस देह को रखूं, किस चीज की पूर्ति के लिए इस देह को रखूं। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है
उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तजी तात जाहू मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहूं पिता सन जाई। अजो मैं रामत कुल सहिता, कहीं दसानन आई। हे तात, एक काम जरूर करिएगा कि जाते समय सीता हरण की बात जाकर पिताजी से न करिएगा। क्यों? कि यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां जाकर स्वयं ही यह बात कहेगा। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर संकल्प ले लिया। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गिद्धराज को कह दिया कि आप चक्रवर्ती सम्राट हमारे पिताजी को जा करके स्वर्गलोक में आप यह बात मत कहिएगा सीता जी के हरने का, क्योंकि अगर मैं राम हूं, असली राम हूं, तो मैं दशानन को कुटुंब सहित भेजूंगा और वह जाकर के उनसे कहेगा। यह मेरा अखंड संकल्प है। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। अब जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया। गीध तेह तजि धरि हरि रूपा। सोचिए, जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो आपका कोई भी रूप तज हो जाता है और आप प्रभु के रूप में आ जाते हैं, उनके रूप में पहुंच जाते हैं। भूषण बहुवट पीत अनूपा, अनुपम दिव्य आभूषण और पीतांबर पहने हुए। श्याम गात विशाल भुज बारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। देखिए, प्रभु का रूप आ गया और वह नेत्रों में जल भर करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं? गिद्धराज ने किस प्रकार से स्तुति किया कि जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंदन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नवमी राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेय मनादि मजम, व्यक्त में क्रम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान नयन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपंत, संत अनंत जन मन रंजनम। नित नवमी रामय काम, प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरजयज कहि गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंदय जग मोहही। मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोहही। जो अगम सुगम सुभाव, निर्मल सम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जंग जोगी, जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन, संगति जासु कीरति पावनी। इस प्रकार से जटायु ने प्रभु श्री राम जी का स्तुति किया जब वह देह त्याग दिया और ईश्वरीय रूप में आ गया, अर्थात शरीर को भगवान के रूप में जब धारण किया। और वो कहता क्या है? हे राम जी, आपकी जय हो। आप रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण को, प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि से दूर द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय
अर्थात निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनकी श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है तथा सदा शीतल है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों को वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय के बसते हैं, जिनको पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। इस प्रकार से जटायु जी ने प्रभु की स्तुति की। अविरल भगति मांगी बरा गीध गयऊं हरिधाम, अति की क्रिया जठोचिता निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के धाम चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध यदम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गीध अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसकी भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हूं ही विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, अते सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी के रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मारा। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही शापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया है, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। हे गंधर्व सुनो, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। अमोह समेत विरंचि शिवा, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव और सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु कबंध को भी उद्धार करते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, गिद्धराज जटायु की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा